हेलो दोस्तों। आज तारीख है 2 अक्टूबर 2025 और दिन है वीरवार। आज पूरा भारत बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न यानी दशहरा मना रहा है। इसके साथ ही 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और जय जवान जय किसान का नारा देने वाले भारत रत्न श्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी धूमधाम से मनाई जा रही है। तो सभी देशवासियों को मेरी तरफ से दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था और सीता माता को मुक्त करवाया था। दोस्तों, ज्यादातर लोग आप रावण को क्रूर राजा या राक्षस या लंका के राजा के रूप में ही जानते हैं, जिसने माता सीता का अपहरण किया था और श्री राम ने रावण का वध किया था। पर क्या आप जानते हैं कि रावण इसका वंशज था? तो बने रहें इस वीडियो में। मैं आपको रावण के वंश के बारे में पूरी कहानी बताऊंगा। उससे पहले इस चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ये सारे तथ्य मैंने बड़ी रिसर्च के बाद गूगल परप्लेक्सिटी से लेकर वाल्मीकि रामायण तक खंगाले हैं और इनमें से कुछ तथ्य सुलझ गए जबकि कुछ अनसुलझे रह गए। तो चलो शुरू करते हैं। आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि रावण श्री ब्रह्मा जी का वंशज था। ब्रह्मा जी का वंशज मतलब रावण ब्राह्मण कुल से था। ब्रह्मा के मानस पुत्र यानी मन से उत्पन्न प्रजापति कुल सत्य थे, जो एक महान ऋषि हुए। कुल सत्य के एक पुत्र हुआ जिसका नाम विश्व था। विश्व भी एक महान ऋषि हुए। विश्व के दो विवाह हुए। पहला विवाह देववर्णिनी या इला देवी, जिनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम कुबेर था। कुबेर को धन का देवता मानते हैं और पौराणिक कथाओं के अनुसार कुबेर को ब्रह्मा द्वारा समस्त धन संपत्ति का स्वामी बनाया गया था, या यूं कहें कुबेर देवताओं के कोषाध्यक्ष थे। कुबेर लंका का राजा था जो धन के देवता माने जाते हैं। लंका नगरी मूल रूप से भगवान विश्वकर्मा द्वारा भगवान शिव के लिए बनाई गई थी, जिसे कुबेर को सौंपा गया था। महर्षि का दूसरा विवाह राक्षस कुल में राक्षस सुमानी की पुत्री केकसी से हुआ था, जिसने रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, शूर्पणखा, खर, दूषण और अहिरावण नामक बच्चों को जन्म दिया। अहिरावण वही राक्षस है जो एक बहुत ज्यादा मायावी राक्षस होता था। अपना रूप बदल के या रूप बदलने में महारत थी और उसने विभीषण का रूप बदलकर श्री राम और लक्ष्मण को मूर्छित कर पाताल लोक ले गया और अपनी कुल देवी को उनकी बलि देना चाहता था, जिसको बाद में बजरंगबली इनके हनुमान जी ने जिसका वध किया और प्रभु श्री राम और रावण को उसके पाताल लोक से मुक्त किया। इस प्रकार रावण मूल रूप से ब्राह्मण वंश के था। साथ ही उसमें राक्षसी गुण भी थे जो उसे उसकी माता से मिले थे। रावण की तीन रानियां थी जिनका नाम मंदोदरी, धान्य मेलनी और तीसरी रानी का नाम वाल्मीकि रामायण में इसका कहीं उल्लेख नहीं मिला। रावण के कुल 6 या 7 पुत्र थे, जिनमें मेघनाथ, जिसे इंद्रसेन या इंद्रजीत कहा जाता था, अक्षय कुमार और वीर बाहु जैसे प्रमुख हैं। रावण के 10 सिरों का रहस्य बड़ा धार्मिक और प्रतीकात्मक दोनों रूपों में समझा जाता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार रावण भगवान शिव का परम भक्त था और अपने शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करते हुए रावण ने अपना सिर बार बार काटकर शिव के चरणों में चढ़ाया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे 10 सिरों का वरदान दिया, जिसके बाद रावण दशानंद कहलाया।
ब्रह्मा जी से वरदान मिलने की कथा भी प्रचलित है, जिसमें रावण ने अपना अमरता का वरदान मांगा, जिसके बदले उसे 10 सिर और 20 भुजाएं मिली। जबकि प्रतीकात्मक तौर पर रावण के सिरों को कई विद्वान बुराइयों और मनोविकारों का प्रतीक मानते हैं और हर सिर को मनुष्य की कुछ वासनाओं और कमजोरियों को प्रदर्शित करते हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्स्य, ईर्ष्या, द्वेष, भय और अहंकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। रावण बड़ा ज्ञानी था। रावण 4 वेदों जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद का ज्ञाता माना जाता था। इसके अलावा ज्योतिष, आयुर्वेद, संगीत जिसमें वीणा वादन, वास्तुशास्त्र, तंत्र शास्त्र, इंद्रजाल, रस शास्त्र, अस्त्र विद्या और नाटक शास्त्र जैसे शास्त्रों का गहरा ज्ञाता था। उसे इन सभी विद्याओं में पारंगत माना जाता था और उसने रावण संहिता, शिव तांडव स्रोत और अरुण संहिता जैसे ग्रंथों की भी रचना की थी। रावण ने अपनी शक्ति और वरदानों के बल पर मनुष्य, देवताओं और कई असुरों को पराजित किया। रावण ने अपने भाई कुबेर से लंका और पुष्पक विमान छीनकर उस पर शासन किया। रावण ने पाताल लोक, जिसमें कि नाग, दानव और असुरों का निवास होता है, वहां के राजा थे बलि, जिसे भगवान विष्णु ने वामन अवतार में वहां पे भेजा था। तो रावण ने बलि को हराकर पाताल लोक पर विजय प्राप्त की और पाताल लोक को अपने भाई अहिरावण को सौंप दिया और उसको वहां का राजा बनाया। परंतु ऐसा नहीं है कि रावण सिर्फ जीतता ही आया है। रावण को कई महावीरों ने हराया भी है, जिनमें से किष्किंधा के वानर राजा बाली ने रावण को युद्ध में हराया था और रामायण काल से पहले रावण को सहस्त्रबाहु अर्जुन के हाथों भी पराजित होना पड़ा। और रावण का अंत कैसे हुआ? रावण अत्यधिक ज्ञानी और पंडित शिव भक्त था, परंतु उसका अहंकार ही उसे पतन की ओर ले गया, जो उसने माता सीता का अपहरण किया और प्रभु श्री राम द्वारा उसका वध हुआ। तो दोस्तों, ये थी रावण की रहस्यमय कहानी। जेकर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ऐसी ही कुछ रोचक कथाएं अगली वीडियो में लेके आऊंगा। तब तक नमस्कार।